उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिषद के सभापति रमेश यादव, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 12 लोगों का विधान परिषद का कार्यकाल जनवरी में समाप्त होने जा रहा है। यानी 12 सीटें खाली होंगी, जिसमें कई सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय है। लेकिन एमएलसी चुनाव की 12वीं सीट की जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है, जिसमें बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी है और इस बार की लड़ाई में बीएसपी की भी अहम भूमिका रहने वाली है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूपी में फिर महामुकाबला, एमएलसी चुनाव में 12वीं सीट का जाग, 12वीं सीट के लिए बिछने लगी बिसात, आमने सामने बीजेपी और एसपी। एक बार फिर बीजेपी और सपा के बीच वर्चस्व की सीधी लड़ाई होगी। चालें चली जाएंगी, रणनीति बनाई जाएगी, शहमात का खेल चरम पर होगा और यह सियासी मुकाबला दिखाएगा यूपी की राजनीति में किसकी रणनीति धारदार है। दोनों पार्टियों की धारदार राजनीति में एक तीसरी पार्टी बीएसपी भी अहम स्थान निभाने वाली है। साथ ही बीएसपी प्रमुख मायावती की उस प्रतिज्ञा की भी परीक्षा होने वाली है जो उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान लिया था, जब सपा ने बीएसपी प्रत्याशी को हराने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी का पुरजोर समर्थन किया। उसी दौरान बेहद गुस्से में आई मायावती ने यह प्रण लिया था, सपा को हराने के लिए वो कुछ भी करेंगी, बीजेपी का साथ देने से भी वो पीछे नहीं हटेंगी। अखिलेश यादव जी को भी लगता है कि मायावती जी का पैर छूने के बाद भी वो अपनी पत्नी को सांसद नहीं बना पाए, तो निश्चित रूप से दोनों के गठबंधन, हम पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ये कहते थी कि दोनों का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है और भ्रष्टाचार का गठबंधन है। इस नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके गठबंधन को नकारा था। आगे भी उत्तर प्रदेश की जनता इनके भ्रष्टाचार के गठबंधन को नकारेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल और योगी जी के विकास के मॉडल को आगे बढ़ाएगी। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बाई इलेक्शन इसका उदाहरण है और समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन में कहां खड़ी है, ये उसको एक बार मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी चालाकी कर ले, कितनी भी चालें चल ले, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो बहुत चालाक होशियार हो गई है। वो इस बार अपनी चाल चलेगी और 2012 में जो 2012 से 17 का जो समाजवादी पार्टी मॉडल था, जिसको विकास की राजनीति की थी समाजवादियों ने, उनको जिताएगी। 2022 में 22 साइकिल आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सारी चालें फेल हो जाएंगी। अब समझिए यूपी की सियासी गलियारे में ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होने वाली है। दरअसल यूपी विधानसभा परिषद के सभापति रमेश यादव, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 12 लोगों का विधान परिषद का कार्यकाल जनवरी में समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में खाली हो रही 12 सीटों के लिए राजनीतिक बिसात अभी से बिछने लगी है। मौजूदा समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी की 10 सीटें पक्की मानी जा रही हैं, जबकि एक सीट का एसपी के खाते में जाना तय है। ऐसे में 12वीं सीट को साधने के लिए बीजेपी और एसपी अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हैं। दरअसल एसपी से नाराजगी के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसपी से बदला लेने के लिए बीजेपी के भी साथ जाने की बात कही थी। इसके बाद बीजेपी ने 12वीं सीट को अपनी झोली में डालने के लिए कोशिश शुरू कर दी। बीजेपी के साथ अगर बीएसपी के वोट जुड़ गए और एसपी बाकी विपक्षी दलों को साधने में असफल रही तो 12वीं सीट बीजेपी के खाते में आसानी से जा सकती है। सपा को एक जवाब देने के लिए राजनीतिक एक चाल चली थी कि हम बीजेपी को भी, लेकिन उससे उनको जो उनका एक मुस्लिम मतदाता, दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन उनका है, उससे वो एक बड़ा गलत मैसेज गया और बीएसपी बैकफुट पे आई। तो मुझे तो ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि वो प्रतिज्ञा पूरी होगी कि नहीं होगी। प्रतिज्ञा तो कभी राजनीतिक दलों की पूरी हुई नहीं है, वो प्रतिज्ञाएं हमेशा करते रहे हैं, वो एक अलग बात है। जहाँ तक सपा और भाजपा की बात है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो एक लड़ाई होगी वो भाजपा और सपा के बीच ही है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि 12वीं सीट से ज्यादा फिक्र एसपी को विधान परिषद के सभापति को लेकर है। समाजवादी पार्टी विधान परिषद में बहुमत में है, लिहाजा सभापति की कुर्सी पर एसपी उम्मीदवार की जीत होना तय है। वहीं एसपी के नेताओं को यह भी आशंका है कि सरकार सभापति का चुनाव अपनी स्थितियां मुफीद होने तक टाल दे। अगर ऐसा हुआ तो एसपी का स्टैंड देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R19।